brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार में एनडीए के अंदर तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन के अंदर लगता है कि अभी भी मामला फंसा हुआ है। मामला फंस इस कदर गया है कि मुकेश सहनी मीडिया के सामने कह रहे हैं कि महागठबंधन पिछले दिनों अस्वस्थ हो चला है और इसका इलाज कराने दिल्ली जा रहे हैं। अरे नीचे करो ना बाबू। ये बात थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। ये तो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में जाके ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाके सही इलाज हो जाएगा। अब मुकेश सहनी के इस बयान के कई सारे मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मुकेश सहनी के साथ फिलहाल हो क्या रहा है, कहां फंस गए मुकेश सहनी। दरअसल आपको बताएं कि मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा हैं। इंडिया ब्लॉक के तहत वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मुकेश सहनी की पार्टी ने 60 सीटों की मांग रखी। 60 सीटों की मांग रखने के साथ साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद का भी मांग किया कि चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो जाए। अब जब सीट शेयरिंग की बात की जाने लगी तो कांग्रेस अपनी सीटों पर अड़ गई। कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीटें चाहिए। तेजस्वी यादव की आरजेडी 130 से कम सीटों पर उतरेगी नहीं। माले को भी 30 सीटें चाहिए। लेफ्ट की सभी पार्टियों को मिलाकर 30-35 सीटें चाहिए थी। ऐसे में मुकेश सहनी को एडजस्ट कैसे किया जाए। हालांकि पशुपति पारस की पार्टी वहां से निकल चुकी है। जेएम बार बार कह रही है कि हमें तो 12 सीटें चाहिए, लेकिन ये सब होगा कैसे। क्या बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा इतना आसान है, या तेजस्वी यादव ने फॉर्मूले ए, फॉर्मूला बी और फॉर्मूला सी के तहत मुकेश सहनी को घेर कर रख दिया और मुकेश सहनी के लिए ऑप्शन ही नहीं बता। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो मुकेश सहनी एनडीए की ओर जाने की बात बार बार कहकर दबाव बना रहे थे, इस सीट शेयरिंग के पूरे फॉर्मूले को अटकाकर मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की प्रोबेबिलिटी को ही खत्म कर दी गई। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है और अब मुकेश सहनी एनडीए के हिस्से जा नहीं सकते। तो फिर मुकेश सहनी अब करेंगे क्या। क्या उनके हिस्से मन मुताबिक सीटें आ रही हैं और सीटें जो वो मांग रहे हैं वो मिल भी रहा है कि नहीं। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी की पार्टी को 12 से 14 सीटें के लिए ऑफर दिया गया है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार भले ही सिंबल मुकेश सहनी का पार्टी का हो, लेकिन उम्मीदवार आरजेडी से तेजस्वी यादव तय करने वाले हैं। मतलब कि ये उम्मीदवार जो पार्टी दी जा रही है उसे तेजस्वी तय करेंगे। अब आप पिछली बार का खेल समझ लीजिए, जब 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार जीते, ये भी बीजेपी से आयातित उम्मीदवार थे जो चुनाव जीतने के बाद ही जरूरत पड़ने पर पार्टी बदल लेते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी का एक भी विधायक नहीं बचता है। अब इस बार मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनकी पार्टी के विधायक जरूर बचे। बिहार तक को ही दिए इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने ये कहा था कि उनकी चाहत है कि उनके परिवार के लोग चुनाव में लड़ें, लेकिन अब जब सीटें कम होगी तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बांटेंगे या अपने परिवार के लोगों को बांटेंगे। और अगर परिवार के लोगों को बांटते हैं तो मुश्किल तो होगी पार्टी को एकजुट करना। दूसरी बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि मुकेश सहनी ने बहुत सारा प्रेशर लगा लिया, लेकिन दाल गली नहीं सीटों की संख्या पर, और उन्हें अब तो समझौता करना ही पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पीछे हटेगी नहीं। आरजेडी ने साफ साफ कर दिया है कि सीटें कम करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि चेहरा तो तेजस्वी ही हैं। माले ने अपने परफॉर्मेंस का हवाला दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जिस पार्टी का एक भी विधायक सांसद कुछ नहीं, उसे इतनी सीटें देने की जरूरत क्या है। जिसके विधायक और सांसद हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, उन्हीं को सीटें दी जाएगी। और फिर अब आप समझिए कि मुकेश सहनी इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तभी तो वो पटना से दिल्ली तक इलाज का हवाला देते हैं, लेकिन ये इलाज होगा या खुद मुकेश सहनी समझौता करते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है। क्या मुकेश सहनी को इस
महागठबंधन में सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।